आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। होने दे खुदावंद के आज जब हम आपके कलाम में से सीखें, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। आप हम में से हर एक की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ ऐसे लोग अब तक हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ऐसे लोग अब तक हैं जो भवन में भी आते हैं, पर अब तक वो अपनी हीलिंग को नहीं ले पाए, अब तक वो अपनी डिलीवरेंस को नहीं ले पाए। मैं आज आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कौन से वो स्टेप्स हैं जिनको आप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से आप हील नहीं हो पाते, आप डिलीवर नहीं हो पाते। हम ढेरों टेस्टिमनी सुनते हैं एवरी वीक परमेश्वर के भवन में, कैसे परमेश्वर ने बड़ी बीमारियों से लोगों को हील किया, डिलीवर किया, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, अलग अलग तरह से परमेश्वर हील करता है लोगों को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें बनाया। बाइबल कहती मिट्टी में से परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने सांस को हमारे नथनों में फूंका और मिट्टी जीवित बन गई। वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो हमारे बॉडी के पार्ट्स को फिट करना जानता है। पर क्यों सब कुछ जानने के बाद भी आज हम अपनी हीलिंग को नहीं ले पाते? आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा वो स्टेप्स जिनको अगर आप फॉलो करेंगे आप अपनी हीलिंग को ले सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि जब तक मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना ना हो मैं हील नहीं होऊंगा। कईयों को लगता है कि जब तक स्पेशली मेरे लिए प्रॉपर आके प्रेयर ना की जाए मेरी लाइफ में काम नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के कलाम को फॉलो नहीं कर रहे सही तरह से, आप कितनी बार भी हाथ रखवा लो, कितनी भी फ़ोन करवा लो, आप अपनी हीलिंग को नहीं ले पाएंगे। इसके लिए अब ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि यू हैव टू फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को आपको फॉलो करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे स्टेप्स जिनको अगर आप समझ गए आप हील हो जाएंगे। हालेलुया।
हम लोग देखते हैं परमेश्वर के कलाम में से एक हिस्से को जो हमें मिलता है, नीति वचन 28 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत। लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वे धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वे विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये पहला जो स्टेप है, ये पहला स्टेप परमेश्वर के वचन में से हमने देखा जो अनकन्फेस्ड सिन है। बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को मानता नहीं है, छोड़ता नहीं है, छुपा के रखता है, वो हील नहीं हो सकता। हो सकता है आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, भवन में भी आते हैं, आप टाइथ एंड ऑफरिंग भी देते हैं, पर अब तक आपने अपने अपराधों को माना नहीं है, अब तक आपने अपने गुनाहों को मान के छोड़ा नहीं है। बाइबल कहती जो अपने अपराध को छिपा रखता उसका कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए शायद अब तक आपके कार्य सफल नहीं हो रहे, इसीलिए आप हील नहीं हो रहे, क्योंकि आपने अपने अपराधों से अब तक क्षमा नहीं ली। हालेलुया। अब हमें लगता है हमें क्षमा की क्या ज़रूरत है, हमने कुछ भी बुरा नहीं किया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हम सब ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब हमें अपने कन्फेशन को सही रखना है, अपने गुनाहों को मानना है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। पर उससे पहले हमें अपने उन गुनाहों को सरेंडर करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे इस बात को कन्फेस करना है कि हाँ परमेश्वर, मैंने इन लोगों से गलत किया, मैंने ये ऐसे करके मैंने लोगों का दिल दुखाया, या अब तक इनको माफ़ नहीं किया, इनको मुझे माफ़ करना है, इनसे मुझे माफ़ी मांगनी है। इसी तरह से पहला कुरिन्थियन 23 अध्याय जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जब तुम प्रभु भोज लो तो मेक श्योर करना तुमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, तुमने अपने अपराधों के लिए माफ़ी को मांग लिया। इसका मतलब बाइबल बताती है तुम्हें प्रभु भोज लेने से पहले भी इस बात को मेक श्योर करना है। पौलुस बोलता है इसीलिए तुम में से बहुत से रोगी हैं, निर्बल हैं, बहुत से मर भी गए हैं। क्या मतलब इसका? प्रभु भोज लेने वाला तो रोगी नहीं होना चाहिए, प्रभु भोज लेने वाला तो परमेश्वर के ऊपर फेथ करता है, पर अनकन्फेस्ड सिन जिनको आपने माना ही नहीं अब तक आपने अपने मन में किसी के लिए विरोध रखा है, अब तक आपने किसी से माफ़ी नहीं मांगी, अब तक आपने किसी को माफ़ नहीं किया। आप बाइबल तो पढ़ते हैं पर अब भी आपके मन में दूसरों के लिए नेगेटिविटी है, अब भी आपने अपने गुनाहों को छिपा के रखा है। बाइबल कहती जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। अनकन्फेस्ड सिन, जब आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेंगे फिर आप परमेश्वर के सामने जाएंगे। परमेश्वर आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप हील हो जाएंगे। आज प्रॉब्लम ये है, आप भवन में आते हैं, आपके लिए प्रार्थना भी होती है, पर क्योंकि आपने अपने गुनाहों को अपने दिल में छुपा के रखा है, इसलिए प्रार्थना के बाद भी आप हील नहीं होते। लोग पहली बार चर्च में आते हैं, वचन को सुनते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, पहली बार में परमेश्वर उनको छूता है, वो हील हो जाते हैं। और आप जो 10 साल से मसीही हैं, आज भी आप उसी ट्रबल में हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। तुम्हें लगता है मैं तो टाइथ दे रहा हूं, मैं तो ऑफरिंग दे रहा हूं, मैं तो परमेश्वर के भवन में हूं, तुम्हें मन फिराने की जरूरत है। तुमने अपने गुनाहों को नहीं माना, पहले अपने गुनाहों को मान लो। बाइबल कहती है तुम अपने गुनाहों को मान लो, तुम मेरे सामने अपने गुनाहों को अगर मान लोगे मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। आज हम माफ करना नहीं चाहते, इसीलिए हमें माफी नहीं मिलती। आपको किसी ने चीट किया, अब तक आपने अपने दिल में उसके लिए उस नेगेटिविटी को रख के छोड़ दिया है। आप बोलते हैं मुझे मौका मिलेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब आपने माफ नहीं किया। जब आप अनकन्फेस सिन को कन्फेस कर लेंगे, आपकी जिंदगी सेम नहीं होगी, आप हील हो जाएंगे। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप हील रहें, परमेश्वर चाहते हैं कि आप छूट जाएं। क्या आप ये चाहते हैं? हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों आज भी कुछ लोग विश्वास करने के बाद भी हील नहीं होते, डिलीवर नहीं होते। मैंने आपको बताया, बाइबल बताती है अपने गुनाहों को मान लो और छोड़ दो ताकि तुम लोग अपने गुनाहों से छूट सको। हम देखेंगे इसके आगे नीति वचन 21 अध्याय और इसकी 23 आयत को लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। पहला मैंने आपको बताया, आपके अनकन्फेस सिन को आपको कन्फेस करना है। दूसरा, आपको माफ करना है, फॉरगिव करना है। और ये तीसरा स्टेप जो है, हमें अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखना है। वॉच योर वर्ड्स। लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। कैसे अपने मुंह को वश में रखना? आप बीमार हो सकते हैं, पर अगर आप हमेशा इसी चीज़ को मेडिटेट करते रहेंगे, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, आप हील नहीं हो सकते। आप कुछ भी कर लो, आप हील नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपका कन्फेशन बताता है कि आप बीमार हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक भेद की बात। बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत हमें परमेश्वर ने एज ए हेल्पर दिए हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। स्वर्गदूत हमारे मन में क्या है उस बात को नहीं जान सकते, पर हमारे मुंह पे जो है वो उस चीज़ को लेके पूरा करते हैं। आपके मन में जो है उसे सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, यीशु मसीह जानता है। आपके मन में जो है उसको स्वर्गदूत नहीं जानता। इसलिए आपको अपने मुंह से कन्फेस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि स्वर्गदूत उन बातों को लेके उनके ऊपर काम करें। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। क्या आप जानते हैं, हम बोलते हैं कि डेविल ने हमारी लाइफ में ऐसा कर दिया, डेविल की वजह से मैं बीमार हूँ। श्योर, ये सही है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि आप अपने आप से बीमार हैं, पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब क्या आप जानते हैं, शैतान भी तो एक स्वर्गदूत था। बाइबल कहती वो एक स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर की महिमा करता था, वर्शिप करता था, और उसको लगा कि मैं तो परमेश्वर के भी ऊपर चला जाऊं, उसके तुल्य बन जाऊं। परमेश्वर ने उसको आसमान से नीचे फेंक दिया, उसने विद्रोह किया, वो परमेश्वर के अगेंस्ट हो गया। अब क्योंकि शैतान भी एक स्वर्गदूत था, शैतान भी आपके मन में क्या है इस बात को नहीं जान सकता। शैतान आपके मुंह पे क्या है वो उसको पकड़ता है। जब आप बोलते हैं मैं तो बीमार हूँ, मैं तो ख़राब हूँ, मेरी तो फैमिली ऐसी है, मेरा तो फाइनेंस ख़राब है, मेरी तो बॉडी ऐसी है, मुझे तो ये बीमारी हो गई। जब आप उसको मेडिटेट करते रहते हैं, प्रार्थना हो गई, हाँ आपने प्रार्थना कर दी, पर अभी भी मुझे ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी भी आपका कन्फेशन यही है। स्वर्गदूत किस चीज़ पे काम करें? आप बोलते मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मेरे पास तो फाइनेंस नहीं, मेरे तो बच्चे ख़राब हैं। अब स्वर्गदूत किसके ऊपर काम करें? आप बीमार हैं, ये आपका कन्फेशन है। स्वर्गदूत उसको कुछ नहीं कर सकते, पर डेविल वो भी एक स्वर्गदूत है। वो इस नेगेटिव चीज को लेगा और वो बोलेगा, देखो इसका ये कन्फेशन है कि ये बीमार है, इसका ये कन्फेशन है, इसके बच्चे खराब हैं, इसका ये कन्फेशन है, इसका फाइनेंस अच्छा नहीं, इसने खुद इसके ऊपर मोहर लगा दी, अब इसको कोई खोल नहीं सकता। पर जब आप ट्रबल में होते हुए भी बोलते हैं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, मेरा फाइनेंस परमेश्वर के काम में होगा, और मैं ब्लेस नहीं, मैं ब्लेसिंग का चैनल होऊंगा। जब आप ऐसा बोलते हैं, स्वर्गदूत आपके मन में क्या है उस बात को नहीं जानते। जब मुंह से बोलेंगे, वो उन वर्ड्स को लेके जाके काम करेंगे। हालेलुया। क्या आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने इस पूरी कायनात को बनाया, बाइबल कहती परमेश्वर बोलता गया, वर्ड्स को बोलता गया। उसने कहा अंधियारा उजाले से अलग हो जाए, पवित्र आत्मा वैसा ही करता गया। जैसा जैसा वो बोलता गया वैसा वैसा होता गया, जैसा जैसा वो बोलता गया। इसका मतलब परमेश्वर आपके मन में क्या है इस बात को जानता है, पर परमेश्वर नहीं आएगा अब आपका काम करने के लिए। परमेश्वर ने एक सिस्टम रखा है, स्वर्गदूत दिए गए हैं हमें। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रखा है कि स्वर्गदूत जाएं और आपके लिए चीज़ों को मुहैया करें। इसीलिए बाइबल कहती बीमार ना कहे मैं बीमार हूँ, कमज़ोर ना कहे मैं कमज़ोर हूँ। क्यों? अगर आप कमज़ोर हैं तो आप यही कहेंगे मैं कमज़ोर हूँ। क्यों ना कहे कमज़ोर के मैं कमज़ोर हूँ? क्योंकि जैसे आप बोल देंगे, आप अपनी कमजोरी के ऊपर मोहर लगा देते हैं। आपसे नशा नहीं छूटता। आप वचन को खोलिए और बोलिए, परमेश्वर कोई भी दुष्ट की चाल मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकती।
बाइबल कहती है मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। बाइबल कहती है रिपेंट करो, मन फिराओ। आपकी सोच ये है मैं बोलता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मैं दूसरों से सिंपैथी लेता रहूंगा। आपकी सोच के अकॉर्डिंग परमेश्वर काम नहीं करता, वो अपने वचन के अकॉर्डिंग काम करता है। उसने कहा तू बोल, तेरे मुंह में जिंदगी है, तू बोल, तेरे मुंह में मौत है। तुझे किस चीज को चूज करना है? हम अपने फ्रेंड सर्कल में अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं। उसके बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरे बच्चे ये तो नालायक हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो पास नहीं होंगे, ये तो कुछ नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को कर्ज कर रहे हैं। जब ये वर्ड्स डेविल पकड़ेगा फिर आप रोएंगे, आप सोचेंगे ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया। आप छूट नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में मौत है। आपके हील डिलीवर ना होने की वजह क्या है? आपके अनकन्फेस्ड सिन, अनफॉरगिवनेस एंड योर वर्ड्स। क्या बोलते हैं आप? क्या सोचते हैं? नहीं। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, बाइबल बताती है गोलियत तो दाऊद से बहुत बड़ा था और उसने उसको शब्दों से बोला। गोलियत बोलता है मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तू तो मेरे सामने बहुत छोटा है, जितनी तेरी एज है तब से मैं योद्धा हूं। क्या कहा दाऊद ने? दाऊद ने कहा तेरी तलवार से तेरा सर काट के मैं चील कौओं को खिला दूंगा। क्या दाऊद डर नहीं रहा था? बाइबल बताती है मन में वो चाहे डर रहा था, मुंह से वो क्या बोल रहा था? तेरा सर काट के मैं चील कौओं को खिला दूंगा। आपके मन में क्या है? बहुत से लोगों को लगता है मैं मन में परमेश्वर को सर्व करता हूं, मन से मैं प्रार्थना कर। आपके मन में क्या है? कोई मैटर नहीं करता। आपके मुंह में क्या है वो मैटर करता है। कितने लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हैं, कितने लोगों तक आप वचन लेके जाते हैं, कितने लोगों को आप भवन में लेके आते हैं, कितने लोगों को आप बताते हैं कि मैं यीशु मसीह को सर्व करने वाला हूं। आप बोलते हैं मेरे मन में यीशु मसीह है। आपके मुंह पे कौन है? आपके मुंह पे आपकी बीमारी है, आपकी ट्रबल है, आपकी प्रॉब्लम है। बाइबल कहती तेरे मुंह में जिंदगी है, तेरे मुंह में मौत है। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और आप अपने कन्फेशन को अगर सही रखेंगे आप हील होने वाले हैं आज। सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैंने आपको बताया परमेश्वर के कलाम में से कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप सुधार लें तो आप हील हो सकते हैं। मैंने आपको बताया अनकन्फेस्ड सिंस, अनफॉरगिवनेस एंड योर वर्ड्स। इन 3 चीज़ों को अगर आप सुधार लेते हैं तो आप अपनी हीलिंग से बिल्कुल दूर नहीं हैं। मैंने आपको जो यहाँ पे वर्ड पढ़ाया इसकी प्रोवर्ब्स 21 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। यहाँ पर जो विपत्ति वर्ड्स आया ओरिजिनल इब्रानी भाषा में ये वर्ड है 6869 ए पार्ट इसका टेसाराह इसका मतलब है। इसका इंग्लिश में अनुवाद देखें तो इंग्लिश में इसका मतलब है एफ्लिक्शंस, डिस्ट्रेस, ट्रबल्स। हालेलुया। और इसको अगर और डिटेल में जाएंगे तो इसका मतलब है पेन, सफरिंग, कष्ट, पीड़ा। मतलब आपकी जो फिजिकल ट्रबल है
उससे आप छूट सकते हैं। कैसे? लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है। अगर आप अपने मुंह को कंट्रोल में रखते हैं, कन्फेशन सही रखते हैं, आप अपनी पीड़ा से, अफ्लिक्शन से, कष्ट से आप छूट सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है आज से आप इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। जब आप अपने अनकन्फेस सिन को मान लेंगे, उसके बाद आप फॉरगिव करेंगे, उसके बाद आप अपने मुंह के वर्ड्स को कंट्रोल में रखेंगे, आप हील होने वाले हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो, अपनी आत्मा में अपनी ट्रबल को याद करो और इस बात के ऊपर फेथ करो कि यीशु मसीह नासरी आप मुझे हील करने वाले हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप इसीलिए आए ताकि मैं बीमारियों से छूट जाऊं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदावंद मैं अपने देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके सामने लेके आता हूं। महान परमेश्वर, आज जब आपका वचन इनको बताया जा चुका है खुदावंद, ये क्यों अब तक हील नहीं है? वो अनफॉरगिवनेस के लिए, वो खुदावंद अनकन्फेस सिन के लिए, अपने मुंह के शब्दों को कंट्रोल ना करने के लिए जो पास्ट में इन्होंने किया। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये सब लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने मुंह को खोल के बोल सकते हैं, परमेश्वर हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। खुदावंद, जिनको अब तक माफ़ नहीं किया हम माफ़ करते हैं, जिनसे अब तक माफ़ी नहीं मांगी हम माफ़ी को मांगते हैं, अपने वर्ड्स को हम सुधारते हैं। तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मेरा वंश पराक्रमी होगा। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं, आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करिए, उसको बोलिए, परमेश्वर तू हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तेरे लहू बहाने से हम गुनाहों से छूट गए, तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा दास होने के नाते इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, कोई भी इनकी बीमारी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से मैं उस बीमारी को डांटता हूँ। वो बीमारी को मैं अथाकुंड नरक की आग में जाने के लिए बोलता हूँ। खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लोगों को चंगा होने के लिए बोलता हूँ। बी हील्ड एंड बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है तेरे लोग चंगे होने पाए, तेरे लोग चंगाई का सोर्स बनने पाए। महान परमेश्वर, जहां जहां इन लोगों ने हाथ रखा वो हाथ ना हो खुदावंद, वो सिर्फ हाथ ना हो, वो तेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट हो। तेरे स्वर्गदूत इनको छुए और हील करे राइट अवे इन द नेम ऑफ जीसस। ये अपनी गवाही के साथ खड़े हों। महान परमेश्वर, तू हर एक को छू और ब्लेस कर। इनकी बीमारियां, इनकी ट्रबल, इनकी स्ट्रगल, इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से अथाह कुंड नरक की आग में जाए और तेरे लोग आजाद होने पाए। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। इसके अलावा रेडियो, टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया के थ्रू आप एवरीडे परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। इसके अलावा जो हमने इमिग्रेशन प्रोग्राम जो शुरू किया स्टूडेंट्स के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर वो पोस्टर, वो फ्लायर दिया गया है। अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, आप इस पोस्टर को शेयर करें उन तक। उन्हें पोस्टर के ऊपर दिए गई ईमेल के ऊपर अपनी डिटेल को सेंड करना है asianchurchofchrist@gmail.com। सारी डिटेल को उस ईमेल पे सेंड करना है और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और क्वालिफाइड जो RCIC के जो मेंबर्स हैं या जो लॉयर्स हैं, वो आपके केस को हैंडल करेंगे और चर्च वॉलंटियरली आपको इसमें हेल्प करेगी। आपकी जो पहली कंसल्टेंसी होगी उसमें बिल्कुल फ्री होगी। उसके बाद भी जो गवर्नमेंट की फ़ीस होगी और बहुत कम जो फ़ीस उसमें जाएगी वही आपको पे करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना, सब कुछ जो है चर्च टेक केयर करेगी। आपको ये मैसेज ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। इसके अलावा मील फॉर यू प्रोग्राम के लिए भी आप उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं जिनके पास फूड नहीं। एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को मदद करने के लिए रखा है। वचन को पढ़ना
सिर्फ काफ़ी नहीं, उसके ऊपर फेथ करना काफ़ी नहीं। मैंने आपको बताया अनकन्फेस्ड सिंस के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, वचनों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए और उसके साथ साथ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हमें मुहैया रहना है। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं, आप परमेश्वर के काम को वॉलंटियरली करने के लिए हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी वीक टीम जो है इवेंजलिज्म के लिए जाती है, आप उस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वचन को प्रचार करने के लिए टीम के साथ जाके लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये फ्लायर बताया जो स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए है, आप स्टूडेंट्स तक रीच कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अगर उनकी कोई भी ट्रबल है, अगर वो अपनी इमिग्रेशन में किसी भी तरह से स्ट्रगल में है, उनको बिल्कुल जो सही, जो उनको सलाह है, जो उनका काम है, बिल्कुल सही तरह से चर्च की तरफ से उनको वॉलंटियरली हेल्प की जाएगी करने के लिए। आज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सब कुछ कर रहे हैं पर बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ जाए, कोई हेल्प नहीं है, कोई आंसर नहीं है। पर जब आप चर्च के साथ अपनी डिटेल को भेजेंगे, आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, आप उसको पढ़ के उसको साइन करके वापस भेजेंगे और चर्च विल टेक केयर रेस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हालेलुया। तो आपको इस मैसेज को ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है। अपनी प्रार्थनाओं में इस जो विज़न को परमेश्वर ने दिया, इस काम को प्रार्थनाओं में याद रखना है। अगर परमेश्वर के भवन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250 60445400101। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप हमें कांटेक्ट करें। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।